लड़की ने अचानक अपने हाथ पैर अजीब तरह से मोड़ लिए और जॉम्बी की तरह चलने लगी। उसके पिता डर गए, लेकिन उन्होंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया क्योंकि वो दोनों ऐसी सड़क पर थे जहां हर तरफ असली जॉम्बीज घूम रहे थे। अचानक एक जॉम्बी पीछे से उसके पिता पर हमला करने आया। डर के बावजूद पिता ने हिम्मत जुटाकर जोर से उस पर चिल्लाया। हैरानी की बात यह थी कि वो काम कर गया। इसके बाद पिता और बेटी जॉम्बीज के बीच आराम से डांस करते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जॉम्बियों को उन पर शक हो गया और वो चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। दोनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तभी लड़की फिसल कर गिर गई। एक बूढ़ा जॉम्बी उस पर झपट पड़ा। उसी पल पिता उसकी ढाल बनकर सामने खड़े हो गए। उन्हें लगा अब वो मरने वाले हैं, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस बूढ़े जॉम्बी ने नकली दांत लगाए हुए थे। किसी तरह दोनों वहां से बच निकलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पिता को अपनी बेटी में अजीब बदलाव दिखने लगते हैं। जब वो कार लेने गए थे, उसी दौरान एक छोटे जॉम्बी ने लड़की को काट लिया था। कुछ ही मिनटों में लड़की पूरी तरह जॉम्बी बन गई। वो अपने ही पिता को काटने दौड़ी। पिता ने तुरंत एक टोपी उठाकर उसके चेहरे पर डाल दी और किसी तरह उसे घर ले आए। अब लड़की हर किसी पर हमला करने की कोशिश करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी दादी ने झाड़ू उठाई, लड़की अचानक शांत हो गई, जैसे उसे होश आ गया हो। अगले दिन लड़की गायब हो जाती है। पिता उसे गोदाम में ढूंढते हैं जहां वो म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि उसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। वो उसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, दौड़ना, बोलना और लोगों का सम्मान करना सिखाते हैं। धीरे धीरे लड़की लोगों पर हमला करना छोड़ देती है। दादी भी धैर्य से उसकी देखभाल करती हैं और वो लगभग सामान्य होने लगती है। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी उनके घर में घुस आता है। पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पड़ोसी फोन निकालकर पुलिस को सब बता देता है। पिता अपनी बेटी को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें घेर लेती है। जब लड़की देखती है कि पुलिस उसके पिता के साथ हिंसा कर रही है, तो वो फिर से खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाती है और पुलिस वालों पर झपट पड़ती है। पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। आखिरकार वो नाव से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन तब तक सेना उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी होती है। भागने से पहले पिता अपनी बेटी से आखिरी बार कहते हैं, मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे काट लो तो शायद हम हमेशा साथ रह पाएंगे। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद उसके सामने ढाल बन जाते हैं। वो आखिरी सांस तक सारी गोलियां अपने शरीर पर झेलते रहते हैं। जब लड़की अपने पिता को जमीन पर गिरते देखती है, तो उसके अंदर की इंसानियत फिर जाग उठती है। वो कांपते हुए अपना मुंह खोलती है और बड़ी मुश्किल से एक शब्द बोलती है, डैड। ये सुनकर पुलिस धीरे धीरे अपने हथियार नीचे कर देती है।